नमस्कार साथियों, मैं रोहित चौधरी फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे पीजीडीआईटी का जो 19 तारीख को लगने वाला पेपर के बारे में। क्या 19 तारीख को लगने वाला पेपर 19/9/2020 वो लगेगा आपका IAYT इंटीग्रेटेड अप्रोच योगा थेरेपी। इसका हिंदी में अर्थ होता है समग्र योग चिकित्सा पद्धति। ठीक है, तो देखते हैं उसको। सिलेबस देखते हैं इसका, है ना। हाँ, और एक चीज़ और बता रहा था मैं, जिन स्टूडेंटों का, विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल होगा 19 तारीख को 19/9/2022 को ब्रह्मपुरी में, जयपुर के बाहर की सेंटरों में प्रैक्टिकल है ना। तो ब्रह्मपुरी में प्रैक्टिकल है, सापरा बाग में प्रैक्टिकल है, जल महल पे। इन दोनों में प्रैक्टिकल है। सभी कॉलेजों का प्रैक्टिकल 19 तारीख को करवाया जाएगा। और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो देखो, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। आप लोगों के 6 प्रैक्टिकल होते हैं। कितने प्रैक्टिकल होते हैं? 6 होते हैं। पहला है योग चिकित्सा पद्धति। क्या है? योग चिकित्सा पद्धति। दूसरा भावनाओं के संवर्धन हेतु योग अभ्यास। तीसरा योग अभ्यास, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, सठ क्रिया व ध्यान। तीसरा। चौथा उच्चतर योग तकनीकी। पांचवा निधानिक परीक्षण। छठा व्यक्तिगत विकास का आंतरिक मूल्यांकन। ये है। तो ये सभी कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के हैं। और 36 में चाहिए आपका 50% में रहेगा तो 50 नंबर का है, और 18 नंबर चाहिए। कई सेंटरों की परीक्षा सूचना देखने को मिली है कि वहाँ के टीचर्स को पता नहीं है कैसे क्या पेपर करना है, लेकिन आप लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना कि अपने को 50% ही पेपर अटैम्प्ट करना है। आपका जो 50% ही कॉपी की मार्किंग होगी। आप अगर उसे 100 करोगे नहीं, 50% वाले अगर मान लो 10 क्वेश्चन है, सब 20-20 नंबर के हैं, जो शुरू के 5 क्वेश्चन ही आपके चेक किए जाएंगे। हाँ, तो यही तो है ना। हाँ, तो शुरू के अगर मान लो आप इसमें 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये शुरू वाले क्वेश्चन हैं जो 50 के हो जाएंगे, उनको चेक किया जाएगा, आगे चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये निदान परीक्षण वगैरह, ये सारे प्रैक्टिकल आपको एक ही दिन में करने होंगे। ये प्रैक्टिकल आप लोगों को एक ही दिन में करने होंगे। हाँ, भावनाओं के संवर्धन में इसमें भजन गीत सुनते हैं, व्यास पुष्पांजलि बुक आती है। भावनाओं के संवर्धन में दूसरे नंबर में योग चिकित्सा पद्धति, इसमें IAYT समग्र योग चिकित्सा के बारे में पूछा जाता है। IRT, QRT, DRT, या इसको कौन सा आसन कराओगे ठीक होगा, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अग्रिम तकनीकी के अंदर MSRT, PET, और CM साइकिल मेडिटेशन। इनका टाइम पूछते हैं, चरण पूछते हैं, और किस काम में आती हैं ये पूछते हैं। इनकी प्रार्थना पूछते हैं, है ना। हाँ, ये 100 नंबर का। निधानिक परीक्षण, आपने एक रिसर्च फाइल बनाई होगी जिसमें 100 क्या, इसमें 8 केस लिए होंगे अलग अलग, उसके बारे में बताना। आंतरिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन, ये संस्था के द्वारा भेजा जाएगा 100 में से। ठीक है, ये आपके क्या थे? प्रैक्टिकल थे। अब देखते हैं अपने 19 तारीख पेपर लगेगा, उस थ्योरी में क्या पूछा जाएगा। ये रहा पेपर नंबर YT 0
4 सामान्य व्याधि हेतु योग चिकित्सा पद्धति सैद्धांतिक 100 नंबर का। हाँ, तो इसको भी आपका सभी का 3 यूनिटों में डिवाइडेशन किया गया है। तो इसको भी 3 यूनिटों में डिवाइडेशन किया गया है। जो आपकी पहली यूनिट है वो देखते हैं ऊपर। हाँ, ये है आपकी फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट है तनाव। आप लोगों को तनाव के बारे में बताना, तनाव किसे कहते हैं, तनाव के प्रकार बताने, तनाव क्यों होता है और किस प्रकार बॉडी में वर्क करता है। तनाव का सिद्धांत बताना आप लोगों को, इस तनाव का सिद्धांत क्या है, अगर प्रॉपर रूप को व्यक्ति को कवर करता है तो। तनाव की अवधारणा, तनाव कैसे पैदा होता है, तनाव की क्रियाविधि, क्या प्रोसेस रहता है, ये तो गया आपका तनाव। फिर आता है आदि और व्याधि की अवधारणा। दूसरे नंबर पे क्या आता है, आदि और व्याधि की अवधारणा। ठीक है, अवधारणा व वर्गीकरण। ठीक है, और फिर ये दूसरा टॉपिक, ये दूसरा आ गया। फिर वापस तनाव का कायिकीय व शारीरिक में रसायनों का परिवर्तन। भाई तनाव के कारण शरीर की कायिकीय मतलब शरीर के बॉडी, फिजिकल बॉडी के ऊपर, और रासायनिक का मतलब क्या है, इंटरनल बॉडी के ऊपर क्या परिवर्तन होता है ना। तनाव डिप्रेशन के कारण भी व्यक्ति को अंदर से लूज कर देता है। तनाव की स्थिति से मुक्त अवस्था, दीर्घ तनाव के स्रोत, तनाव की समग्र योग चिकित्सा पद्धति। अपने को तनाव के बारे में पूरी तरह ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे, योग के माध्यम से, वो होती है समग्र योग चिकित्सा पद्धति। नेक्स्ट देखो, न्यूरोसिस विकार क्या है दूसरा, इसमें दूसरा टॉपिक क्या है, न्यूरोसिस विकार। हाँ, तो न्यूरोसिस विकार में एंजाइटी, अवसाद, फोबिया, इन 3 चीज़ों की परिभाषा समग्र योग चिकित्सा पद्धति। हाँ, ये तो एक था न्यूरोसिस विकार। ठीक है, हाँ, अब आएगा साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर विकार, मानसिक विक्षिप्तता को तनाव ही होता है वो भी, की परिभाषा, वर्गीकरण, लक्षण, कारण, यौगिक प्रबंध, और ये वापस IAVIT समग्र योग चिकित्सा पद्धति, योग से कैसे ठीक करेंगे। हाँ, तो ये क्या थी, आपकी पहली यूनिट थी ये। हाँ, पहली यूनिट थी, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अब है ये आपकी दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट में क्या है, हृदय संबंधित विकार, मतलब हृदय से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। पहली है हाइपरटेंशन, जिसे BP वगैरह भी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी, इस्कोमिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डिक अस्थमा। इनकी आपको क्या है, रोग की परिभाषा, इनके लक्षण, इनके प्रकार और इनकी क्रियाविधि एवं बॉडी के अंदर किस प्रकार से वर्क करते हैं। और इनका लास्ट में करना आपको IAVIT समग्र योग चिकित्सा। मतलब आपको किसी भी बीमारी की IAVIT पूछ सकते हैं, समग्र योग चिकित्सा पूछ सकते हैं। या फिर अगर मान लो पूछ लें हाइपरटेंशन के अन्नमय कोश में क्या दिया जाता है,
है ना, हार्ट डिजीज़ के अन्नमय कोश में क्या दिया जाता है, मनोमय कोश में क्या दिया जाता है, उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, आपकी दूसरी यूनिट की दूसरा टॉपिक है श्वसन संबंधित विकार। श्वसन संबंधित विकार में क्या गया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी है ना, साइनटिस और साइनोसाइटिस की परिभाषा, वर्गीकरण, रोग चिन्हित, लक्षण, कारण और युग्मन। मतलब इसके अंदर भी ये 3-4 बीमारी हैं जो श्वसन संबंधित हैं। जैसे उस अस्थमा के कारण, प्रकार, समग्र चिकित्सा पद्धति हो गया, एलर्जी हो गई, साइनटिस हो गई, है ना। अब इसके अंदर तीसरा टॉपिक है पाचन तंत्र विकार। तो पेप्टिक व गैस्ट्रिक अल्सर, IBS एक बीमारी होती है ये भी, है ना, IBS। दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस की परिभाषा एवं वर्गीकरण, है ना। इन रोगों को वही आ गया लक्षण, प्रकार और क्रियाविधि। ठीक है, और इसे समग्र चिकित्सा से अपन इसको कैसे ठीक करेंगे। मधुमेह, मोटापा, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, मधुमेह या मोटापा हम पूछेंगे आपको। संबंधित चिकित्सा पद्धति, पेशीय अस्थियां विकार, कमर दर्द, गर्दन दर्द, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, किसी नस का चटकना, आर्थराइटिस की परिभाषा, वर्गीकरण, इसमें भी आपको वही आ गया कारण, अर्थ, कारण, लक्षण और समग्र योग चिकित्सा पद्धति। आपकी लास्ट और फाइनल यूनिट है, आप लोगों की लास्ट और फाइनल यूनिट है जीर्ण वर्कस, मतलब डाइजेशन सिस्टम संबंधित है इसके अंदर। जैसे जीर्ण, कुजीर्ण, अतिजीर्ण, खाया हुआ पच जाना, खाया हुआ रुक जाना और खाया हुआ नहीं पचना, ये होता है। पथरी, मूत्र एलर्जी, प्रोस्टेट, पुरुषों के अंदर एक ग्रंथि आती है, उससे रिलेटेड है। इनकी अर्थ, परिभाषा, प्रकार, लक्षण और समग्र योग चिकित्सा पद्धति करनी है। दूसरा है मासिक चक्र विकार, मंद व तीव्र मासिक चक्र। दूसरा है गर्भावस्था, प्रसव, नर मादा बाध्यता की परिभाषा, मतलब जो पुरुष और महिलाएं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती तो उसे बोलते हैं इन्फेर्टिलिटी, बांझपन, है ना। तो उसके भी कारण, प्रकार, लक्षण और यौगिक मैनेजमेंट। तीसरा तंत्रिका विकार। तंत्रिका विकार में जैसे किसी में ब्लॉकेज आ जाते हैं, जैसे सर दर्द, अर्धकपाली तनाव जनित सिर दर्द, मृगी दृष्टि विकार, कैंसर, इसमें कैंसर मोस्ट है, हाँ, आदि की अर्थ, परिभाषा, लक्षण, है ना, ये करने हैं आपको IAYT। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि आपका इसके बारे में क्या क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो अपन अब एक एक की फर्स्ट यूनिट की चर्चा करेंगे। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को तनाव के बारे में बताया गया है। मैंने पूरा सिलेबस समझा दिया है। हाँ, तो जो भी नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं
जब भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा।